हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। तो जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, आपने देखा ही होगा कि इग्निशन टेम्परेचर हम बता रहे थे। ठीक है, अब उसके साथ में एक एक्टिविटी है जो कि हम बताएंगे यहाँ पे कि हमने दो कैंडल लिए। ठीक है, कैंडल ए और कैंडल बी। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें जल रही हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पेपर ले लिए। ठीक है, शीट ऑफ पेपर ले लिए। एक पेपर कप में हमने क्या भर लिया, पानी भर लिया। उसको फोल्ड करके ऐसा बनाया कि उसमें पानी भर जाए। तो एक में हमने क्या कर दिया, पानी भर लिया। कितना, 50 ml पानी भर लिया है। ठीक है, दूसरे में हमने कुछ नहीं भरा। ठीक, अब जो पानी भरा है उस पे हम जब क्या नाम है, मोमबत्ती की टिप पे जहाँ पे जल रहा है चीज़ें, वहाँ पे जब हमने लगाया तो क्या हुआ कि वो कागज़ जो है, जो पेपर है, वो जल नहीं रहा है। वो जल नहीं रहा है, बल्कि उसके अंदर का जो पानी है वो गर्म होता चला जा रहा है। ठीक, लेकिन जो हमने पेपर इस तरफ में लगाया है वो पूरा का पूरा जल गया है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो हीट है वो ट्रांसफर हो गई पेपर से वाटर में। पेपर से वाटर में हीट ट्रांसफर हो गई। एक्टिविटी का यही पूरा पर्पस था। ठीक है, चलो ये हम कुछ क्या नाम है पढ़ रहे हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वो होते हैं कि जो बहुत ही लो टेम्परेचर पे बर्न हो जाए। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा मैग्नीशियम स्ट्रिप हो गया तो क्या हो गया, जैसे ही उसको हवा में लाया तुरंत वो जल गया। ऐसे ही तुम्हारा सोडियम होता है, सोडियम को जैसे ही हवा में लाते हैं तैसे ही वो जल जाता है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा पेट्रोल केरोसिन ऑयल होता है। ठीक है, पेट्रोल को जैसे ही आप थोड़ा सा भी उसमें फ्रिक्शन लगेगा तुरंत जल जाएगा। ये सब कैसे होते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का, पेट्रोल हो गया, हमने बताया आपको, अल्कोहल हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया, एलपीजी जिसको कहते हैं, जिस पे तुम्हारे घर में खाना बनता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। आपने यहाँ एक क्या नाम है चित्र में देखा होगा कि एक फायरमैन है जो कि आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। एक फायरमैन है जो कि आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या यूज कर रहा है कि ये यूज कर रहा है पानी। ठीक, अब कुछ चीजें होती हैं जो कि फायर को बुझाने में काम करती हैं, जैसे कि एक वाटर हो गया, दूसरा हो गया एक फायर एक्सटिंग्विशर आता है जो कि आपके घर में लगा ही होगा या आपके ऑफिस में या स्कूल में लगा रहता है। ठीक है, अब हमें क्या क्या जानना है कि आग बुझती कैसे है। ठीक है, अब क्या होता है कि वाटर क्या करता है, कूल कर देता है कंबस्टिबल मटेरियल को। ठीक, तो उसका क्या होता है, टेम्परेचर घट जाता है, टेम्परेचर ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जैसे ही हमने पानी डाला तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर था उस इग्निशन टेम्परेचर से टेम्परेचर को कम कर दिया। कोई भी चीज़ अगर इग्निशन टेम्परेचर से टेम्परेचर कम रहेगा तो चलेगी नहीं। ठीक, ये हमने पहले पढ़ा। ठीक, इससे क्या होता है कि फायर बढ़ नहीं पाता है। ठीक है, अब वाटर वेपर क्या होता है, जैसे ही तुमने वो आग में पानी डाला तो वो वाटर वेपराइज हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। तो वो वाटर वेपर क्या हो जाएगा, सब जगह पे फैल जाएगा, तो एक चादर सा बना लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन वहां तक पहुंचेगा नहीं तो आग और भी जलेगा नहीं। इतना समझ में आया। चलो, अब इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आग प्रोड्यूस करने में। ठीक है, ये 3-4 चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है आग जलने में। ठीक, जैसे कि फ्यूल हो गया। ठीक, फ्यूल होना चाहिए जिसके वजह से आग जले। जो आग जला रहा है उसी को तो फ्यूल कहेंगे। जैसे तुम्हारी लकड़ी जल रही है या फिर तुम्हारा कागज जल रहा है, वही तो फ्यूल है। ठीक, एयर चाहिए। ठीक है, यानी कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एयर में भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ठीक है, एंड हीट टू रेज द टेम्परेचर। क्या चाहिए, हीट, जिससे कि क्या हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए। कहां से बढ़ जाए,
बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए। अब फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाई रिमूविंग, कैसे कंट्रोल किया जाए? रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट। इन रिक्वायरमेंट को जैसे कि जैसे हम कम करते जाएंगे तैसे कि तैसे हमारा जो फायर है वो बुझता चला जाएगा। ठीक है, या तो हम क्या करें कि एयर की सप्लाई बंद कर दें। ठीक, जैसे कि वाटर पेपर क्या करता है, एयर की सप्लाई बंद कर देता है, या तो टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आए। ठीक, या तो तुम फ्यूल को ही क्या कर दो, कम कर दो। ठीक, ऐसे सब हम क्या करेंगे कि फायर को कैच करने से रोक सकते हैं। अब ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। ठीक है, मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। सबसे जो कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है वो क्या है, वाटर है। ठीक, लेकिन जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायर लग जाती है, ठीक है, तो हम पानी नहीं डाल सकते। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में पानी डालोगे तो हमने 3 इडियट अगर देखी होगी तो वहाँ पे वाटर एक कंडक्टिव मटेरियल का काम करता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो अगर इलेक्ट्रिक सब्सटेंस में आप पानी डालोगे तो आपको करंट लग सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं CO2 एक्सटिंग्विशर। क्या यूज़ करते हैं, CO2 एक्सटिंग्विशर। इससे क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देता है। ये ऑक्सीजन को क्या कर देता है, कट ऑफ कर देता है। ये हैवी होता है ऑक्सीजन से। क्या होता है, हैवियर देन ऑक्सीजन। हैवियर देन ऑक्सीजन, CO2 इज हैवियर देन ऑक्सीजन। जिससे क्या होता है कि जो क्या नाम है फायर है उस पर एक चादर की तरह ये एक्ट करता है, बिछा देगा चादर की तरह, वहां पे फैल जाएगा, जिससे कि क्या होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाएगी, जिससे कि क्या होगा, आग नहीं लगेगी। ठीक है, और इसको हम क्या नाम है उस छोटे से डिब्बे में कार्बन डाइऑक्साइड को भरते कैसे? ठीक है, आओ देखते हैं। इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज लिक्विड इन सिलेंडर। कैसे, हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर में कैसे करेंगे हम, लिक्विड के फॉर्म में, जैसे हमारा LPG सिलेंडर रहता है वैसे ही हम इसको भरते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये है टाइप्स ऑफ कंबशन। ठीक है, अब कंबशन कितने प्रकार के होते हैं वही हम जानेंगे। ठीक है, अब कुछ तो होते हैं कि रैपिड कंबशन जिनका हो जाता है। क्या हो जाता है, रैपिड कंबशन जिनका हो जाता है। जैसे कि क्या होता है, गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। गैस क्या होता है, बहुत जल्दी क्या हो जाती है, जल जाती है, जिससे कि हीट और लाइट पैदा होती है। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। ठीक, क्या होता है, रैपिड कंबशन। ठीक, अब दूसरा है हमारे पास फास्फोरस, जो कि क्या नाम है, रूम टेम्परेचर पे ही जल जाता है। इसको निकाला, रूम टेम्परेचर पर रखा, जल गया, दर्द से जल गया वो। ठीक है, ऐसे को हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन। क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, बिना कोई आग लगाए जो अपने आप ही जल जा रहा है उसको क्या कहेंगे हम, स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। रैपिड कंबशन क्या हो गया कि जैसे तुमने आग लगाई, तुरंत क्या हो गया, हीट और लाइट प्रोड्यूस हुई और वो जल्दी से जल गया, तो उसको रैपिड कंबशन कहेंगे। स्पॉन्टेनियस कंबशन कहेंगे जैसे कि तुमने जैसे उसको बाहर निकाला रूम टेम्परेचर पे, तुरंत वो जल गया, तो उसको क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस कंबशन कहेंगे। स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या हो रहा है कि हमें कोई भी चीज़ यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, हमें आग लगाने की, माचिस जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। रैपिड कंबशन में क्या हो रहा है कि हमें आग जलाने की जरूरत पड़ रही है, जैसे कि LPG सिलेंडर हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबशन से क्या होता है, कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मेनी डिजास्टर्स फायर इन कोल माइन। अब कुछ उदाहरण है स्पॉन्टेनियस कंबशन के कि कोल माइंस में कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप ही जल जाता है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्या नाम है मर जाते हैं लोग जो कि काम कर रहे होते हैं कोल माइंस में। और दूसरा एक है जैसे कि हम जाते हैं जंगलों में, जाएंगे कैंप फायर लगाएंगे और उसके बाद भूल जाएंगे आग बुझाना, इससे भी
जल जाता है, ये तो आपको हमने बता दिया है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि क्रैकर है, ठीक है, क्रैकर इज ignited at a sudden reaction, cracker is ignited at a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound। अब जैसे तुम पटाखे जलाते हो क्या मिलता है उससे, हीट मिलती है, लाइट मिलती है और साउंड मिलता है, ठीक है। A large amount of gas formed in the reaction is liberated, एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैस निकलता ना उसमें से। पटाखा जलाते हो क्या होगा, बहुत जोर से क्या नाम है, लाइट आती है, हीट आती है और बहुत तेज से साउंड आती है, लेकिन उसके साथ क्या आता है, गैस आता है। दिवाली के बाद दिल्ली में देखना भाई, पूरा धुआं धुआं होता रहता है, ठीक है। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। क्या कहते हैं इसको, एक्सप्लोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक्सप्लोजन, ठीक है। एक्सप्लोजन और कौन से तरीके से होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दो तब भी क्या हो जाएगा, जल जाएंगी चीज़ें। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दो तब भी जल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो में यहीं तक, आपसे मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि शायद लास्ट पार्ट हो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।